रोशनी एक तांत्रिक को अंदर बुलाती है, जिसे देखकर वो मुर्दा घर का भूत बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये तांत्रिक मारेगा मुझे। तभी तांत्रिक अपने झोले में से एक बोतल निकालता है। हाँ, मैं मारूंगा तुझे। बता कौन है तू, वरना तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। तांत्रिक को यूं मंत्र पढ़ता देखकर उस मुर्दा घर का भूत बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं इसी गांव में रहा करता था। हम बहुत गरीब थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मेरी पत्नी शांति ने मुझे इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जैसे तैसे मेरी पत्नी ने पैसे इकट्ठे करके मुझे इस महंगे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पति को हार्ट की बीमारी है, अभी थोड़ा इंतजार करिए। इसके बाद वो डॉक्टर आईसीयू के अंदर जाता है। पागल समझे क्या? अभी तो इसकी किडनी बेचकर मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर फेंक दूंगा इसकी लाश को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राव शांति को उसके पति की मौत की खबर बताते हैं। ये सदमा शांति बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उस लालची डॉक्टर ने मेरी लाश को इसी मुर्दा घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक मैं अपनी मौत का बदला हर उस इंसान से ले रहा हूँ जो इस मुर्दा घर में आता है। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे गुनाहगारों को नहीं छोड़ूंगी। हर हाल में उन्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। नहीं, मैं कुछ सुना नहीं चाहता। मैं अपना बदला खुद लेकर रहूंगा। बस, भले ही तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन तू किसी और की गलती की सजा बेकसूर लोगों को नहीं दे सकता, इसीलिए अब तुझे जाना होगा। नहीं, मैं इस मुर्दा घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा तांत्रिक? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इसके बाद वो तांत्रिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है और बोतल के पवित्र जल को उस मुर्दा घर के भूत पर छिड़क देता है। ऐसा होते ही उस मुर्दा घर के भूत की आत्मा तड़पने लग जाती है और हवा की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। बाबा, अब बारी उस डॉक्टर की है जिसने लालच में आकर एक बेगुनाह की जान ली। रोशनी ने उस लालची डॉक्टर के खिलाफ हॉस्पिटल की अथॉरिटी में शिकायत की, जिसके बाद उस दोषी डॉक्टर को सजा मिली और उस मुर्दा घर के भूत की आत्मा को